भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई, यानी कि UPSSC? तो ये की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बाग यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहलाता है? तो यह है ऑप्शन डी, यानी कि केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जिसका नाम देखिए ऑप्शन सी, यानी कि बछेंद्री पाल। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा यानी राइस ऑफ बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह देखिए ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम तो ये मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है करेक्ट। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है तो उसका नाम देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि ऑप्शन सी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1916 में, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है इसका करेक्ट। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो मुंबई में है। शक संवत किसने शुरू किया गया था? तो ये किया था कनिष्क ने। देखिए सन में और शक संवत में कितने का अंतर होता है? इसमें होता है 57 वर्ष का। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जो द प्रिंस पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है और इसकी रचना की थी मैकियावेली ने, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है इसका करेक्ट आंसर है। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1540 में, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है इसका करेक्ट। भारत में मिशन इंद्रधनुष संबंधित है तो यह है बच्चों के टीकाकरण से, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है इसका करेक्ट। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है जर्मनी से, यानी कि ऑप्शन ए कैसा इसका करेक्ट आंसर है। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात के द्वारा। 100 रुपए के नोट कहाँ छापे जाते हैं? ए द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, या ऑप्शन सी द बैंक प्रेस नोट देवास में। तो ये तीनों जगह छपते हैं, तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही जगह 100 रुपए के नोट छापे जाते हैं। वार्षिक रॉयल कैथिना समारोह किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? तो देखिए उसका नाम है सर जॉन चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका नाम देखिए किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन बी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका नाम देखिए राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन इसका कैसा है करेक्ट आंसर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका नाम देखिए रीना कौशल धर्मसक्तू, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है इसका करेक्ट आंसर। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हुई है सिंधु शब्द से, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है इसका करेक्ट आंसर। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका नाम देखिए किशन कन्हैया, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है इसका करेक्ट आंसर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो इसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि ऑप्शन सी। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, तो इसका नाम है देखिए विश्वनाथन आनंद, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका द न्यूज टुडे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, तो इसका नाम देखिए मिथाली राज, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इनका नाम देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो इसका नाम देखिए कादम्बिनी गांगुली, ये थी प्रथम महिला चिकित्सक। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो इनका नाम है प्यारे बच्चों दादा साहेब फाल्के।
भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो यह प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है? तो यह प्यारे बच्चों ऑप्शन सी नहीं की गोदावरी। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलुज नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो यह 228, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो यह प्यारे बच्चों मैक-मोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय। इसमें सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वह प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन इसका सही उत्तर है। रामायण काल में भारत का नाम क्या था? तो इसका नाम था प्यारे बच्चों जम्बूद्वीप। भारत को इंडिया का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था हेरोडोटस ने, जो हमारे उसके जनक भी कहे जाते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वह है प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो यह है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक। ये चंदन की लकड़ी के लिए फेमस। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है प्यारे बच्चों देहरादून में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो यह होती है प्यारे बच्चों उड़ीसा में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है प्यारे बच्चों वुलर झील। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्यारे बच्चों गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।